देखिए, टीवी की शादियां ना बिना ड्रामे के तो पूरी हो ही नहीं सकती। लेकिन जब ड्रामा शादी के फंक्शन से शुरू हो जाए तो बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भैया इतना बड़ा ट्विस्ट और ड्रामा अगर हल्दी पर हो गया तो शादी पर क्या होगा। किसकी बात करें भाई? परिणीति की। और देखिए ना, अपनी ही हल्दी में नीति ने जो ट्विस्ट क्रिएट किया है, भैया शादी पर कैसे ये इसको मैच अप करेंगे क्या पता। पति तेरा तो ये रस्म भी तो तेरी होनी चाहिए। पार्वती बनके कितना ही आंखों में धूल झोंक ले, इस हल्दी के रंग से तेरा असली रंग सबके सामने लेकर आऊंगी। परी 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 नीति, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। वैसे आप तो अभी तक यही जान रहे थे ना कि राजीव और नीति की शादी होने वाली है, इसीलिए कायदे से उन्हीं की हल्दी होनी चाहिए। हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। राजीव के साथ नीति हल्दी लगवाने बैठी थी, लेकिन फिर इस हल्दी में आ गया एक ट्विस्ट। राजीव के पास बैठी थी नीति और जब उसने परी को अपने सामने देखा तो वो खड़ी हो गई और अपनी जगह पर परी को बिठा दिया। प्यार तेरा पति तेरा तो ये रस्म भी तो तेरी होनी चाहिए। अब क्या नीति को इस सच्चाई का पता चल गया है कि पार्वती ही परी है? वैसे पार्वती परी का खेल तो अब बहुत लंबा खींच गया है। इस खेल को ना सच में खत्म करना चाहिए और कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए। अब जब नीति ने ऐसा किया तो राजीव को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि उसकी शादी परी से हो। लेकिन यहाँ पर परी जरूर चौंक गई है कि आखिर नीति ने ऐसा क्यों किया। पार्वती बनके कितना ही आंखों में धूल झोंक ले, इस हल्दी के रंग से तेरा असली रंग सबके सामने लेकर आऊंगी। परी परी परी। अब घर वाले भी चौंक गए हैं। वही नीति कह रही है कि हल्दी तो तुम्हें ही लगनी चाहिए। अब तक शादी के जो फंक्शन नहीं हुए वो तुम्हारी बदौलत ही नहीं हुए हैं। तो मैं ये भी जानती हूँ कि हल्दी में भी कोई ड्रामा या ट्विस्ट तुम जरूर लाओगी। वहीं जब नीति किडनैप हो गई थी तो उसे एक कुछ पता चल गया है कि उसकी किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ था। इसीलिए तो अब नीति एक्शन में आ गई है। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि वो अपनी शादी में ये रिस्क लेगी। वैसे ये एक चौंकाने वाला सीन है। शुरुआत तो नीति ने कर दी है, लेकिन खत्म इसे परी करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।